तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो है शहरों के उपनाम। पिछला जो लेक्चर था वो था यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो लेक्चर जरूर देखें। और ये शहरों के उपनाम में से एक या दो क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में जो भी हरियाणा के होते हैं उसमें रिपीट होते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है, पहले हमें पता होना चाहिए हरियाणा के बारे में कि बेसिकली हम हरियाणा का क्या क्या नाम है। तो हरियाणा क्या है कि हरियाणा में बहुत सारे धर्म युद्ध भी हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे ऋषि भी आए हुए हैं। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे प्राचीन स्थल है, और यहाँ पे क्या है, वैदिक संस्कृति की भी शुरुआत हुई है। इसलिए हरियाणा को क्या बोला जाता है, बहुधान्यक, बहुधान्यक। और इनको क्या बोला जाता है, बर्मावर्त। ये किस लिए बोला जाता है, ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, बहुत सारे धर्म के एरिया हैं, जैसे कुरुक्षेत्र हो गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कृष्ण जी ने यहाँ पे ज्ञान भी दिया था। इसके अलावा यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऋषि लोग भी क्या है, अपने हरियाणा में होके गए हुए हैं, ठीक है, और गीता का ज्ञान भी मिला था। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बहुधान्यक और बर्मावर्त। और यह क्या हमारे सबसे प्राचीन स्थल में से एक है। साथ के साथ यहाँ पे क्या है, वैदिक संस्कृत की भी शुरुआत हुई थी, वैदिक संस्कृति की शुरुआत हुई थी। तो इसलिए हरियाणा को क्या बोला जाता है, बहुधान्यक और बर्मावर्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वैदिक संस्कृति की शुरुआत। और इसको क्या बोला जाता है, रोटी की भूमि, क्योंकि हमारे यहाँ पे धान बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रोटी की भूमि। और धान की वजह से इसको क्या बोला जाता है, भारत की गेहूं की टोकरी। तो ये तो हो गया हरियाणा के बारे में, ठीक है। अब हम अगला जो है उसका नाम है अम्बाड़ा। तो अम्बाड़ा बेसिकली हमने पिछली बार भी बात की थी। तो ये अम्बाड़ा क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे जो भी साइंस से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, जैसे कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई भी कंपाउंड चीज़ें होती है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, अम्बाड़ा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, विज्ञान नगरी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हर विज्ञान की चीज़ें मिलती हैं, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। साथ में इसको बोला जाता है अप्रेंटिस सिटी। और उपकरणों का शहर, इसका हिंदी का नाम क्या हो गया, उपकरणों का शहर, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के क्या मिलते हैं, उपकरण मिलते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, उपकरणों का शहर। और जैसे अम्बाड़ा है, अम्बाड़ा में जो वर्ड आ रहा है अम्ब, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आमों का शहर। और इसको बोला जाता है मिक्स सिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या बहुत सारे जो मिक्सचर और ग्राइंडर होते हैं, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है, अम्बाड़ा से होता है, ठीक है। जो इसके बाद है करनाल। करनाल के बारे में तो वैसे सबको पता ही होगा, पर क्योंकि करनाल क्या है, एक वेल स्ट्रक्चर्ड, मतलब बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, इसलिए इसको क्या बना बोला जाता है, हरियाणा का पेरिस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो हरियाणा का पेरिस किसको बोला जाता है, करनाल को। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है वो क्या है, बहुत ज़्यादा क्लीन है, और यहाँ पे क्या है, ग्रीनरी भी है, और क्या है, वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से सब कुछ बनाया हुआ है, यानी कि सब कुछ देख दाख के। तो आप करनाल कभी घूमने जाओगे तो वहाँ देखोगे कि वहाँ पे क्या है, सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे धान सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, धान का कटोरा। और यहाँ पे क्या है, कर्ण नगरी, क्योंकि यहाँ पे जो करनाल जब बसा था तो वो किसके नाम से बसा था, कर्ण के नाम से बसा था, ठीक है। धान का कटोरा है, तो यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक तो है ICAR और NDRI। तो ये दो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कहाँ हैं, करनाल के अंदर, इसलिए इसको धान का कटोरा भी बोला जाता है। क्यों, यहाँ पे एक तो हो गया जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये जो रिसर्च सेंटर है, ये एक तो कहाँ पे, करनाल के अंदर, यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देता है। साथ के साथ यहाँ पे क्या है, नेशनल डेयरी भी है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ पे है, करनाल के अंदर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, धान कटोरा। तो ये जो नाम है, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हमें इसके बारे में पता होगा तो हम इजीली इसको याद रख सकते हैं। जैसे करनाल के बारे में हमने पढ़ लिया कि हरियाणा पेरिस क्यों बोला था, लेकिन अगर हमें इसके बारे में पता नहीं होगा तो हम इसको याद करने के लिए अलग अलग ट्रिक या कुछ अपनाएंगे। लेकिन इससे अच्छा है कि अगर हमें इनके बारे में पता है, रटने से अच्छा है कि जीके को समझें, जीके को समझने से क्या होगा, वो ईजिली याद हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हमारे पास, अगला जो है वो है अम्बाड़ा। अम्बाड़ा तो हो गया शायद ना, हाँ अम्बाड़ा हो गया। इसके बाद है फतेहाबाद, फतेहाबाद। अब फतेहाबाद को जैसे राजस्थान में क्या है, जयपुर है, तो वहाँ पे क्या है, जितनी बिल्डिंग्स है पुरानी बिल्डिंग वो पिंक कलर से है। तो वैसे ही क्या है, फतेहाबाद में भी जो पुरानी बिल्डिंग्स है वो भी क्या है, पिंक कलर से है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पिंक सिटी। पिंक सिटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ की जो पुरानी बिल्डिंग है
वो किस कलर की है? पुरानी बिल्डिंग पिंक कलर की है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पिंक सिटी बोला जाता है। नेक्स्ट इसको क्या बोला जाता है? उदयनगरी। उदयनगरी बोल सकते हैं, और महलों का शहर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पुराने महल हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? महलों के शहर। उदयनगरी क्यों बोला गया है? उदयनगरी बोला जाता है बेसिकली जहाँ पे क्या हो सबसे ज़्यादा बाग बगीचे। तो बाग बगीचे भी क्या है फतेहाबाद के अंदर काफ़ी पुराने भी हैं और बहुत सारे बाग बगीचे हैं, और इसके साथ साथ क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? गार्डन सिटी बोल सकते हैं। और इसको बोला जाता है इकदार। इकदार का मतलब होता है जिसकी क्या हो? खास पहचान हो। इकदार का मतलब होता है जिसकी खास पहचान हो। अभी खास पहचान कैसे है? जैसे कि एक तो क्या है, इसके अंदर क्या आ गया, एक तो ये क्या है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसकी जो बिल्डिंग्स है वो पिंक सिटी से आ गई। साथ के साथ इसके अंदर क्या है, बहुत सारी हवेलियाँ हैं, तो जैसे कि हमने बोल दिया महल हैं, और साथ के साथ यहाँ पे क्या है, बहुत सारी पुरानी हवेली, पुरानी हवेलियों का शहर। ठीक है, तो ये क्या है कि अभी इसको इकदार इसलिए बोला गया क्योंकि इकदार में क्या है, इसमें पिंक सिटी होगी, एक तो ये इसका मतलब कि खास पहचान क्या है, पिंक है। सेकंड क्या है, महलों का शहर है, इसमें बहुत सारे महल है, हवेलियाँ हैं, और यहाँ पे क्या है, बाग बगीचे भी काफ़ी हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है? इकदार बोला गया है। जो पुरानी हवेली थी वो बेसिकली किन किन की थी? वो थी राजपूतों की थी, और यहाँ पे बहुत सारे कौन थे? मुगल राजा, मुगल के राजा भी रहते थे, इसलिए क्या था यहाँ पे, इसको क्या बोला जाता है? पुरानी हवेलियों का शहर। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को क्या बोला जाता है? धर्मनगरी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, महाभारत का युद्ध हुआ था, इसलिए क्या है, धर्मनगरी, और कृष्ण जी ने यहाँ पे उपदेश दिया था। यहाँ पे क्या है, अलग अलग तीर्थ स्थान भी है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? तीर्थ नगरी बोला गया है। बहुत सारे यहाँ पे क्या है, पार्क्स हैं, तो इसको क्या बोला है? सिटी ऑफ पार्क्स। और यहाँ पे क्या है, श्रीगंठ, इसको श्रीकंठ जनपद के नाम से भी जाना जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? वैदिक सभ्यता का पालना, क्योंकि बहुत पुराने टाइम से है, इसलिए क्या बोला जाता है? वैदिक सभ्यता का पालना। और क्या यहाँ पे कृष्ण जी ने और बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, यहाँ पे क्या वैदिक सभ्यता को स्टार्ट किया था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वैदिक सभ्यता का पालना। नेक्स्ट है गुरुग्राम। गुरुग्राम, अब गुरुग्राम है, गुरुग्राम हमें पता है कि इसको क्या बोला जाता है? साइबर सिटी। साइबर सिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनियाँ, आईटी टेक कंपनियाँ कहाँ पे सिचुएटेड है? सारी की सारी भी मतलब कि गुरुग्राम के अंदर सिचुएटेड है। और यहाँ पे जैसे अगर आईटी बड़ी बड़ी की बात करें, जैसे गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पे है? गुड़गांव के अंदर है। और यहाँ पे क्या है, डीएलएफ का साइबर हब भी कहाँ पे है? मतलब डीएलएफ के नाम पे वैसे पड़ा हुआ है, फिर क्या साइबर सिटी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे इसको मनोरंजन सिटी बोलते हैं। अब मनोरंजन का मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, सिनेमा हॉल हैं, घूमने फिरने की जगह है, यानी कि अगर किसी को मनोरंजन के लिए कहीं जाना है तो मनोरंजन सिटी गुरुग्राम के अंदर है। कॉल सेंटर सिटी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉल्स वगैरह, यानी कि यहाँ पे बीपीओ का कॉल ऑफिस भी है, बीपीओ का कॉल सेंटर भी यही है, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल को जोड़ने का काम भी क्या है, गुरुग्राम करता है। इसको बोला जाता है मेडी सिटी बोला जाता है। मेडी सिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्या है, मेडिकल्स मतलब हॉस्पिटल्स हैं, और सबसे बड़ा कौन सा यहाँ पे? मेदांता। मेदांता का नाम काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और इसको बोला जाता है मिलीनियम सिटी। अब मिलीनियम सिटी किस लिए बोला गया? मिलीनियम सिटी इसलिए बोला गया क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो डेवलपमेंट है, यानी कि जहाँ पे जो विकास का कार्य है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है? गुरुग्राम के अंदर। और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ के जो बिल्डिंग्स हैं वो भी क्या है, बिल्कुल फॉरेन जैसी हैं, यानी कि सब कुछ क्या है, बिल्कुल प्रीमियम टाइप में है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मिलीनियम सिटी बोला जाता है। और यहाँ पे क्या अरावली के पहाड़ भी देखे जा सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अरावली पर्वत माला का प्रवेश द्वार। ठीक है, तो ये गुरुग्राम, यानी गुरुग्राम को साइबर सिटी, मनोरंजन सिटी, कॉल सेंटर सिटी, मेडी सिटी, मिलीनियम सिटी और अरावली पर्वत माला का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। इसके आगे कौन सी है? इसके आगे है भिवानी। भिवानी, भिवानी के बारे में जो मेन बात है, यहाँ पे क्या है, जो बॉक्सर हैं विजेंद्र सिंह, ठीक है, तो ये क्या है, वहाँ का गढ़ है, यहाँ पे रहने वाले थे विजेंद्र सिंह। और ये किससे रिलेटेड है? ये बॉक्सर हैं, इसलिए इस बॉक्सर इन्होंने क्या है, काफ़ी मेडल्स भारत को दिलवाए हैं, किसने? विजेंद्र सिंह ने। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? भिवानी को। और यहाँ से बहुत सारे बॉक्सर हुए, इसलिए बोला जाता है इसको भारत का क्यूबा।
क्यूबा बेसिकली क्या है कि क्यूबा एक एरिया है जहाँ पे बॉक्सिंग वगैरह की जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं सम्मान के बाद जो बॉक्सर मिलते हैं वो कहाँ है, क्यूबा के अंदर मिलता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, भारत का क्यूबा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे बॉक्सर क्या है निकले हुए हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है छोटी काशी, छोटी काशी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं। ठीक है, इन प्राचीन मंदिर की वजह से इसको क्या बोला जाता है, छोटी काशी। ठीक है, प्राचीन मंदिर के अंदर एक जैसे कि खेरा बाबा का मंदिर हो गया, यहाँ पे खेरा बाबा का मंदिर बहुत ज़्यादा क्या है ये वहाँ पे फेमस है। और क्या हो, देवसर धाम हो गया, देवसर धाम। ठीक है, तो इन वजह से क्या है इसको छोटी काशी बोला जाता है। इसके अलावा इसको लिटिल क्यूबा भी बोला जाता है, लिटिल क्यूबा। ये क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, क्यूबा वर्ड जो है ये किससे रिलेटेड होता है, बॉक्सिंग से रिलेटेड होता है। क्या, क्यूबा जो वर्ड है। इसको सिटी ऑफ वार हीरोज और राजपूताना का सिंह द्वार भी बोला जाता है, यानी कि सिटी ऑफ वार हीरोज। सिटी ऑफ वार हीरोज यानी कि इसके अंदर से बहुत सारे जो हमारे वॉर्स हुई हैं उसके अंदर जैसे हमारे फौजी हैं या कोई भी हैं, तो वो भी क्या है भिवानी से सबसे ज़्यादा निकले हैं, यानी कि जिनको क्या वीर चक्र वगैरह मिले हैं, या सबसे ज़्यादा जो वीर चक्र हो गया, या बहुत सारे जो फौजी हैं वो भी कहाँ से निकले हैं, भिवानी से निकले हैं। और इसको क्या बोला जाता है, राजपूतानों का, राजपूतानों का सिंह द्वार। अब राजपूतानों यानी कि पहले क्या होता था, जो राजपूत जो समाज था उसका भिवानी के ऊपर क्या है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है, यानी कि वहाँ पे राजपूत लोग बहुत ज़्यादा वो माने जाते थे, क्या कहते हैं सबसे ऊंचे दर्जे के माने जाते थे। तो यहाँ पे क्या है कि जो राजपूत समाज है सबसे ज़्यादा इनका प्रभाव रहा है राजपूत समाज का। और माना जाता था कि जो उनका क्या कहते हैं एंट्री होती थी या फिर जहाँ पे वो रहते थे वो एक शेर की तरह थी। और राजपूत जो हैं वो क्या तलवार वगैरह और वॉर्स में काफ़ी हिस्सा लेते थे, इसलिए क्या बोला है राजपूतानों का सिंह द्वार, जो सबसे ज़्यादा काम मिले थे भिवानी। तो राजपूत समाज का यहाँ पे क्या है गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए इसको क्या बोला गया, राजपूतानों का सिंह द्वार। और इसको क्या बोला जाता है, धर्मार्थ न्यासों का शहर, धर्मार्थ न्यासों का शहर। क्यों? क्यों यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं ऐसे ऐसे ट्रस्ट हैं और इंस्टीट्यूट्स हैं जो क्या है सामाजिक कार्यों पर ज़्यादा काम ध्यान देते हैं, सामाजिक कार्यों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है, धर्मार्थ न्यासों का शहर। यानी भिवानी के अंदर के जो लोग हैं हॉस्पिटैलिटी और इन पे क्या है ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है, धर्मार्थ न्यासों का शहर। यानी पहला नाम क्या है कि एक भिवानी में, मतलब भिवानी में सब विजेंद्र सिंह से याद कर लेंगे कि भारत का क्यूबा, छोटी काशी और लिटिल क्यूबा। और यहाँ पे अगर वॉर हो रही है तो यहाँ पे राजपूत लोग क्या है हिस्सा ज़्यादा लेते हैं, इसलिए क्या बोला गया इसको सिटी ऑफ वार हीरोज और राजपूताना का सिंह द्वार। अब यहाँ पे क्या है जो लोग आएंगे, यानी जैसे अगर इसको हम रिलेट करें क्यूबा से, तो क्यूबा इंटरनेशनल लोग आएंगे तो वहाँ पे उनके क्या है ध्यान रखा जाएगा, इसलिए इसको क्या बोला गया है, धर्मार्थ न्यासों का शहर। अगला है सिरसा। अब सिरसा क्या है, सिरसा को बोला जाता है सारस। अब सारस क्या है, एक पक्षी होता है जो किसका मतलब कि सारस के सिरसा के अंदर सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं, सारस पक्षी मिलते हैं। और सारस जो पक्षी होता है वो किसका प्रतीक होता है, वो होता है शांति और सुंदरता का प्रतीक, शांति और सुंदरता का प्रतीक होने की वजह से सिरसा का नाम सारस से पड़ा है, सुंदरता का प्रतीक। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा जो सारस है वहाँ पे क्या है, एक भूपेंद्र लेक है, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा क्या मिल सकते हैं, सारस के झुंड देखने को मिल सकते हैं। साथ में क्या है अलग अलग बहुत सारे क्या है, इसको संतों की नगरी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे डेरा सच्चा सौदा है, और क्या है बहुत सारे धार्मिक स्थल भी हैं। ठीक है, धार्मिक स्थल भी हैं। इसके अलावा यहाँ पे गेहूं का कटोरा, गेहूं का कटोरा, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो क्या है सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, यानी कि यहाँ पे जो मिट्टी है उपजाऊ बहुत ज़्यादा है, यानी कि उपजाऊपन क्या है बहुत ज़्यादा है इसमें। तो उपजाऊ की वजह से यहाँ पे क्या है सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा गेहूं उगती है। और यहाँ पे काफ़ी ऐसा एरिया है क्योंकि जो सिरसा है सबसे बड़ा एरिया है कहाँ, हरियाणा के अंदर। तो यहाँ पे कुछ एरिया क्या है कि वन नगरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे एरिया खाली पड़े हैं अभी भी, जहाँ पे क्या है कोई भी ह्यूमन मतलब कि मानव का हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए इसको वन नगरी बोला जाता है। साथ के साथ इसको बोला जाता है साहित्य नगरी। अब साहित्य नगरी बोलने के पीछे क्या रीज़न है कि यहाँ से बहुत सारे ऐसे ऐसे कवि और लेखक हुए हैं जो हरियाणा के लोकल चीज़ों के बारे में या उनके हमारे चाल चरित्र के बारे में लिखने का काम भी कौन करते हैं, हमारे सिरसा से काफ़ी लेखक निकले हैं जो लोकल लेवल पे फेमस हैं। इंटरनेशनल लेवल या नेशनल पे तो नहीं है, लेकिन लोकल लेवल पे काफ़ी लेखक और साहित्यकार हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, साहित्यकार हुए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साहित्य नगरी बोला जाता है।
अब नेक्स्ट है रेवाड़ी। रेवाड़ी को मेनली जो बात बोली गई है वो बोली जाती है वीर भूमि, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे वीर जवान हैं वो कहाँ से निकले हैं, रेवाड़ी से निकले हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनको बोला जाता है सैनिकों का घर, सैनिकों का घर। साथ में इसको बोला जाता है पित्तल नगरी, पित्तल नगरी, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा। तो ये दोनों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया है, वो विच आर मतलब कि इनमें से ब्रास सिटी किसको बोला जाता है हरियाणा में, तो कौन है ब्रास सिटी, रेवाड़ी है। अब ब्रास सिटी के अंदर मतलब कि किसकी बात, पित्तल की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फेमस है, एक तो हो गए हाथ से जो भी चीज़ बनती है, हाथ से या कोई हाथ से पुरानी लोकप्रिय कोई भी चीज़ जो है वो पित्तल से बनती है यहाँ पे, इसलिए ये इसको बोलता है पित्तल नगरी। और यहाँ के जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या है, फेमस हैं। और यहाँ से बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या है, फौज में जाते हैं, और फौज में जाते हैं तो फौज में गए हुए हैं, एयरफोर्स में भी सबसे ज़्यादा रेवाड़ी से निकलते हैं, और नेवी के अंदर भी सबसे ज़्यादा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वीर भूमि भी बोला जाता है। देन है जींद। अब जींद है, जींद का मेन है कि ये हरियाणा के बीच में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा। मैप में अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, बिल्कुल सेंटर में है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा। इसके बाद इसको बोला जाता है जयंती नगरी, जैसे हम रिलेट कर सकते हैं, मतलब जैसे जैसे जींद जैसे जयंती नगरी। अब जयंती नगरी से क्या है कि यहाँ पे एक देवी होती थी, देवी जयंती। तो ये जो जींद है वो किससे रिलेटेड है, देवी जयंती से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा इसको बोला जाता है 68 तीर्थों का संगम। मेन इसमें है हटगांव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या अलग अलग धार्मिक क्या कहते हैं, अलग अलग धार्मिक तालाब हैं, मंदिर हैं, तो इससे क्या है, इनका संगम बनता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, तालाब है, मंदिर है, इनका संगम है। तो संगम की वजह से इसको क्या बोला गया है, 68 तीर्थों का संगम। फिर है यमुना नगर, यमुना नगर। अब यमुना नगर है, यमुना नगर में क्या है, यमुना नदी क्या है, सबसे ज़्यादा फ्लो करती है, यानी कि बहती है। तो अगर वहाँ पे यमुना नदी है तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मछुआरों का स्वर्ग, क्योंकि वहाँ पे है यमुना नदी। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यमुना नदी मिलती है, इसलिए यहाँ पे यमुना नदी के कारण इसको क्या बोला जाता है, मछुआरों का के कारण। अब यहाँ पे है ना काफ़ी सारी क्या है, पेपर इंडस्ट्री, पेपर मशीन या पेपर इंडस्ट्री भी है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पेपर सिटी। और क्या बोला जाता है इसको, ग्रीन सिटी, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ग्रीन सिटी। अगर एक पेपर मिल जो यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस है उसका नाम क्या है, बलारपुर इंडस्ट्री लिमिटेड। ये भी पेपर में आया हुआ है। बलारपुर कहाँ पे है, ये है यमुना नगर के अंदर। फिर है महेंद्रगढ़। अब महेंद्रगढ़ क्या है, अगर मैप में देखें तो सबसे नीचे की ओर पड़ता है। तो महेंद्रगढ़ के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा माइनिंग होती है, माइनिंग यानी कि खनिज के लिए वहाँ पे हर दिन क्या है, मशीनें चलती रहती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, खनिज नगरी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खनिज मिलते भी हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, खनिज नगरी। उसके बाद है पानीपत। पानीपत, पानीपत के अंदर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे इंडियन ऑयल का पेट्रोकेमिकल का स्टेशन भी है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पेट्रो केमिकल हब के नाम से भी इसको जान, पेट्रोकेमिकल हब। अब क्या पेट्रोकेमिकल हब क्यों बोला गया इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंडियन ऑयल पेट्रोलियम केमिकल प्लांट भी कहाँ पे है, पानीपत के अंदर है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पेट्रोलियम हब बोला जाता है। सेकेंडली इसका है बुनकर की नगरी। बुनकर कौन होते हैं, जो कपड़े वगैरह के लिए, या फिर वहाँ पे क्या है, दुपट्टा, बेडशीट, कारपेट, ये जो हाथ से जो बुनकर, हाथ से बनाई जो भी चीज़ आती है उसको क्या बोलते हैं, बुनकर। और इसलिए इसको क्या बोलता है, हैंडलूमों का शहर, हैंडलूमों का शहर। क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो भी क्या मिलते हैं, हाथ से चलाए जाने वाले, जो भी करगा बोलते हैं वैसे तो, अगर हैंडलूम की बात करें तो हैंड, इसमें वर्ड कर रहा है हैंड, जो कि हाथ से कोई भी चीज़ चलाई जाती है, हाथ से जब भी कपड़ा बनाते हैं या फिर हाथ से चलाए जाने वाला
करगा बोलते हैं वैसे तो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हैंडलूम के लिए भी है, और इसको क्या बोला जाता है, सिटी ऑफ वीवर्स। क्यों बोल जाते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है किन चीज़ों, कपड़ों का। इसलिए पानीपत के जो कपड़े हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, इसलिए यहाँ पे आप कोई भी जैसे दुपट्टा हो गया, बेड शीट होगी, तो सबसे ज़्यादा कहाँ की फेमस है, कारपेट हो गया, ये सबसे ज़्यादा फेमस है पानीपत का। फिर आता है सोनीपत। सोनीपत के अंदर वर्ड आ रहा है सोनीपत के अंदर क्या वर्ड आ रहा है, सोन। तो यानी कि ये जो वर्ड है इसको क्या बोला जाता है, सोने का शहर। क्योंकि पुराने टाइम के अंदर जितना भी गोल्ड का या सोने का जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, तो वो कहाँ से होता था, सोनीपत से होता था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, सोनीपत। और सोने को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन, इसलिए इसको क्या बोला गया, गोल्डन सिटी। और यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं, इसलिए इसको यहाँ के पिछले लेक्चर में हमने बात भी की थी कि सोनीपत के अंदर क्या बहुत सारी यूनिवर्सिटी वगैरह है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एजुकेशन सिटी बोला जाता है। जैसे कि इसके अंदर एक हमने अगर याद हो तो जो जिंदल की बात करी थी हमने, जिंदल यूनिवर्सिटी जो है वो भी कहाँ पे है, सोनीपत के अंदर। और इसको क्या बोला जाता है, औद्योगिकी सिटी। क्यों, यहाँ पे क्या है, बैल जैसी कंपनी है, जेसीबी है, ऐसी ऐसी कंपनी कहाँ पे है, सोनीपत के अंदर है। सॉरी, ये फरीदाबाद की बात हो, सॉरी, मतलब अपने सोनीपत के अंदर बस ये क्या है, सोने का शहर हो गया, गोल्डन सिटी हो गया और एजुकेशन सिटी हो गया। इसके बाद आता है फरीदाबाद। तो फरीदाबाद को क्या बोला जाता है, औद्योगिकी सिटी, औद्योगिकी सिटी। क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे क्या है, जेसीबी की जो कंपनियाँ होगी, बैल जैसी कंपनियाँ होगी, सबसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्या है यहाँ पे है। और इसको बोला जाता है मलिन बस्तियों का शहर। अब ये क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे ऐसे अनऑथोराइज यहाँ पे जिसको गवर्नमेंट ने ऑथोराइज नहीं कर रखा है, ऐसी ऐसी कॉलोनीज है यहाँ पे, क्या है, झुग्गी बस्ती है काफ़ी, ठीक है। झुग्गी बस्ती में जिनको ऑथोराइज नहीं है, अनऑथोराइज, जहाँ से गवर्नमेंट को अप्रूवल नहीं है, ऐसी ऐसी क्या है, कॉलोनीज कटी हुई हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मलिन। मलिन यानी कि गंदा बस्तियों का शहर। और यहाँ पे क्या है, फरीदाबाद के अंदर जो इकोनॉमिकल प्लस एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ क्या है, सबसे ज़्यादा हुई है। यानी कि ये क्योंकि गुरुग्राम के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। और डेवलपमेंट होते इसलिए क्या बोला गया, औद्योगिकी सेंटर। और जैसे यहाँ पे ऑटोमोबाइल हो गया, यहाँ की सब फैक्ट्रियाँ हैं, टेक्सटाइल की फैक्ट्रियाँ हैं, तो ऐसी कंपनी है जिसकी वजह से क्या है, इसका जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिकल और एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे रोजगार भी मिल रहा है, और साथ साथ ये जो एरिया है ये क्या है, काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, औद्योगिकी सेंटर। इसके बाद तीन चीज़, एक को हम बोलते हैं ट्राई सिटी। अगर याद पुराने अगर लेक्चर देखे हो तो उसमें क्या है, हमने बात करी है ट्राई सिटी, ट्विन सिटी और नैनो सिटी। ये पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। जैसे ट्राई सिटी है, ट्राई सिटी किसको बोलते हैं, पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली को, चंडीगढ़ और मोहाली को। और ट्विन सिटी जो एक जैसी थी वो क्या है, जैसे यमुनानगर और जगाधरी। और नैनो सिटी क्या है, रायपुर। रायपुर यानी कि कहाँ पे है ये, पंचकुला के अंदर। फिर आता है पलवल। पलवल, अब पलवल को क्या बोला जाता है, पलवल को बोला जाता है स्कूल व अस्पतालों का शहर, प्लस में सिटी ऑफ कॉटन। मेन है सिटी ऑफ कॉटन, क्योंकि यहाँ पे कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा है। साथ के साथ इसको क्या बोला जाता है, स्कूल व अस्पतालों का शहर। यहाँ पे अच्छी सर्विस है और अच्छे से स्कूल हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्कूल व अस्पतालों का शहर। फिर है नारनौल। नारनौल के अंदर क्या आ गया, तालाब व बावड़ियों का शहर, तालाब व बावड़ियों का शहर। तो यहाँ पे क्या बहुत सारे तालाब थे, तालाब होने की वजह से इसको बोला तालाब। बावड़िया क्या होती है, जो कुएं होते हैं जिसके अंदर सीढ़ी लगा के चढ़ा जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, बावड़ी। और यहाँ पे क्या है, जो पुराने टाइम में क्या होता था, इससे जो राजा महाराजा पानी का, और साथ में क्या है, गर्मी में भी क्या है, इस पानी का यूज़ करते थे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बावड़ियों का शहर। फिर है रोहतक।
रोहतक को क्या बोला जाता है, शुगर सिटी ऑफ हरियाणा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी टेक्सटाइल्स है किसकी, शुगर की, इसलिए क्या बोला जाता है शुगर सिटी ऑफ हरियाणा। फिर आ गया हिसार। अब हिसार के अंदर क्या है, जिंदल स्टील प्लांट है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में करता है। जिंदल किस लिए फेमस है, स्टील के लिए, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक तो बोला जाता है मैग्नेट सिटी प्लस में स्टील सिटी और इस्पात नगरी। इन नामों से किसको जाना जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जिंदल स्टील प्लांट है जो किस में काम करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर काम करता है, और सबसे ज़्यादा इकोनॉमी भी कौन डेवलप करके देता है, यही करके देता है। अगर पिछला लेक्चर देखा तो हमने हिसार के अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात करी थी, जिसके अंदर क्या आया था, HAU, GJU, और एक आप कमेंट करके बताना कौन से थे। उसके बाद आ गया झज्जर। झज्जर का बस इतना याद रखना है कि इसको क्या बोला जाता है, शहीदों का शहर या शहीदों की भूमि, क्योंकि यहाँ पे जितने भी युद्ध हुए हैं सबसे ज़्यादा जो शहीद हुए हैं यहाँ से सबसे ज़्यादा लोगों ने क्या किया है, योगदान दिया है हर वॉर के अंदर। फिर आ गया थानेसर। थानेसर कहाँ का है, कुरुक्षेत्र का एरिया है। इसका जो ना, इसको क्या बोला जाता है, मुगल का द्वीप, मुगल का द्वीप। द्वीप क्या होता है, द्वीप होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पे क्या अलग से प्रशासन काम करे और अलग अलग कला संस्कृति और इनको बढ़ावा जहाँ मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो मुगलों का द्वीप किसको बोला जाता है, यानी कुरुक्षेत्र में जितने भी प्रशासन के काम थे, संस्कृति से रिलेटेड काम थे, वो सारे कहाँ होते थे, थानेसर में होते, इसलिए इसको क्या बोला गया, मुगल का द्वीप। फिर आ गया कैथल। कैथल को क्या बोला जाता है, कपिल मुनि की नगरी। अब कपिल मुनि की नगरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो ऋषि थे कपिल मुनि, यहाँ पे आके इन्होंने क्या धर्म का प्रचार प्रसार किया था, इसलिए इसको बोला जाता है कपिल मुनि की नगरी। साथ में इसको क्या, यहाँ पे क्या है, गुरुद्वारों का शहर भी बोला जाता है, गुरुद्वारों का शहर। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो गुरुद्वारा उसका नाम क्या है, नीम साहिब गुरुद्वारा है, जहाँ पे क्या है, खुद गुरु नानक जी ने आके और यहाँ पे भी क्या किया था, रेस्ट वगैरह किया था। उसके बाद क्या है, रेवाड़ी। रेवाड़ी को बोला जाता है अहिरवाल का लंदन, अहिरवाल का लंदन। अहिरवाल क्या है, एक कास्ट बोल सकते हैं, यानी कि यादवों से रिलेटेड है। तो ये जो रेवाड़ी है बेसिकली कहाँ से जुड़ा हुआ, हमारे साउथ ईस्ट हरियाणा से पूरा जुड़ा हुआ है, साउथ ईस्ट हरियाणा। और यहाँ पे क्या अहिरवाल जो जाति है सबसे ज़्यादा मिलती है। और साउथ ईस्ट की बात करें तो जैसे क्या हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, गुरुग्राम हो गया, झज्जर और नूह जैसे जो एरिया हैं, इनके भी यहाँ पे क्या अहिरवाल जाति सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, और नूह हो गया। और यहाँ पे लंदन वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है डेवलपमेंट है, यानी कि इंडस्ट्री की ग्रोथ यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा हुई है। क्यों, यहाँ पे सारा का जो डेवलपिंग एरिया सारा इसके साथ लगा हुआ है, यानी साउथ ईस्ट हरियाणा इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री का और क्या है, मिलिट्री कंट्रीब्यूशन, अगर हम बात करें इंडस्ट्री का और मिलिट्री कंट्रीब्यूशन भी क्या है यहाँ से सबसे ज़्यादा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अहिरवाल का लंदन। फिर आ गया टोहाना। टोहाना को क्या बोला जाता है, नहरों का शहर, नहरों का शहर। फिर है पेहवा। पेहवा को बोला जाता है हरियाणा का गया, हरियाणा का गया। और जो पेहवा है वो क्या है, सबसे ज़्यादा जाना माना एरिया है कहाँ का, कुरुक्षेत्र का। हरियाणा में ये कहाँ पे है, ये है कुरुक्षेत्र के अंदर। अब गया जो एरिया है वो है बिहार के अंदर। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी किसी की डेथ वगैरह होती है तो वहाँ पे क्या पिंडदान के लिए जाया जाता है, पिंडदान या फिर श्राद्ध के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी के किनारे पे क्या है, ये सारा कुछ होता है, इसलिए पेवा क्या बोला गया है, हरियाणा का गया। फिर आता है बहादुरगढ़। अब बहादुरगढ़ क्या है, बहादुरगढ़ में इसको गेट वे ऑफ हरियाणा बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी दिल्ली से हरियाणा की साइड आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहला जो एरिया आता है वो क्या है, बहादुरगढ़ है। इसको जो बहादुरगढ़ है इसको मेट्रो सिटी बोलते हैं,
क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेट्रो का कनेक्शन है। और साथ के साथ यहाँ ये फेमस किसके लिए है, फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए बहादुरगढ़ क्या है, फेमस है। फिर है सफ़ीदो। सफ़ीदो क्या बोला जाता है, लघु हरिद्वार, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, पितृ भूमि। सेम वही है कि यहाँ पे भी क्या है कि देवी देवताओं का स्थान है और यहाँ पे पूजा यात्रा की जाती है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पितृभूमि बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है, देवी देवताओं की पूजा, और साथ में यहाँ पे क्या है, पूजा और तीर्थ वगैरह के लिए ये एरिया फेमस है। लघु हरिद्वार क्यों बोला जाता है, क्यों, जैसे कि हरिद्वार में क्या है, गंगा नदी है, तो यहाँ पे लोग अपना पाप वगैरह धोने या फिर शुद्ध होने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, अगर वहाँ नहीं जाते तो लोग यहाँ आते हैं, किस लिए, शुद्ध होने के लिए आते हैं। शुद्ध होने की वजह से यहाँ पे इसको क्या बोला गया, लघु हरिद्वार बोला गया। तो बेसिकली इतने ही हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जिससे बनते हैं, तो इनको क्या करना है, याद करने का काम करना है। नारनौल, अगर नारनौल के अंदर, नारनौल कहाँ गया, नारनौल के अंदर जो 2 बावड़ी हैं वो भी याद कर लेना। जैसे कि एक तो है बीरबल का छत्ता है यहाँ पे, और 4 गुंबद के पास की चोर गुंबद के पास का बावड़ी। तो ये 2 नाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हैं ये दोनों, ठीक है, नारनौल के अंदर है। तो इतने ही क्वेश्चन इसके अंदर से बनते हैं, और कोई भी अगर दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ लें। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।